एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस मंच पर। आज का जो थंबनेल है, राजनीतिक संकट और भी अधिक गहराता जा रहा है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। यानी कि आज भारत के अंदर जो मौजूद व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं तीन जो स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। एक वो जो बीजेपी की सपोर्ट की बात है, एक वो जो इंडिया अलायंस कांग्रेस के सपोर्ट की बात है, और एक वो जो हर किसी से हट करके मध्यस्थ जो वर्ग होते हैं, यानी कि पूंजीपति, अमीर वर्ग, उद्योगपति वर्ग और ऐसे सेलिब्रिटी जिसको न कांग्रेस के आने से फर्क पड़ता है, न बीजेपी के आने से फर्क पड़ता है, न कांग्रेस के जाने से फर्क पड़ता है, न बीजेपी के जाने से फर्क पड़ता है। ये आज की जो है एक हमारे समाज के अंदर जो चक्रीय प्रवाह है, शक्ति का जो द्योतक है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो है आजू बाजू में ही चलता है। यानी कि अगर कोई बीजेपी के विरोध में है तो वो इंडिया अलायंस के जो है अभी सपोर्ट में है, ऐसा जो है परिस्थिति आज मान लिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हद तक आप मानो तो ये सही भी है, और एक परिप्रेक्ष्य में अगर माना जाए तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन अभी हमें मान ही लेना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जिस व्यवस्था के साथ आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था ढल रही है, जिस व्यवस्था के साथ अभी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो चल रही है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार का व्यवस्था है। अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है जैसे गठित हुई है, 28-29 पार्टियों से मिलकर के जो बनी है, उसका जो एम है, ये एम यही है कि सेंटर में जो मौजूद अभी गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको जो है सत्ता से बाहर निकालना है, सत्ता से बाहर रखना है। तो ये जो है परिस्थिति आज जिस तरह से इंडिया अलायंस स्ट्रगल कर रही है, ये कहीं ना कहीं 1975 में जो लगा था एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी था, वो जो इमरजेंसी जो लगा था वो पूरे भारत को एक तरह से जो राष्ट्रपति के जो है अधीन कर लिया गया था, वो व्यवस्था को याद दिलाता है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो आंदोलन, छात्र आंदोलन के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति की नारा जो है देश के अंदर लग गई थी, और समाज के अंदर जो है ये नारा गूंज रहा था कि सत्ता में जो बैठा है, सत्ता में जो बैठी है, उसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उस तरह की जो है परिस्थिति जो है अभी देखने को थोड़ा मोड़ा मिलता है, क्योंकि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट का जो है जो सेंटर में जो जिसकी सरकार है, उसके जो अपोजिट में जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा ही चाह रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी जैसी व्यवस्था नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ और जो है कुछ चीजें हैं जो अभी के समय काल में इमरजेंसी ना आने के पीछे का कारण है। यानी कि अभी जिस तरह का जो राजनीति मंच हमारे देश के अंदर मौजूद है, वो कहीं ना कहीं धर्म पर जो है आधारित है, यानी कि धार्मिक राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं है। लेकिन धार्मिक राजनीति भी दो तरह से परिभाषित होती है। एक परिभाषा जो है वो बीजेपी के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा जो परिभाषा है वो इंडिया अलायंस और कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। बीजेपी के द्वारा जो परिभाषा है वो हिंदू मुस्लिम जो है अलगाव जैसी परिभाषा आपको मिलेगी, लेकिन इंडिया अलायंस के द्वारा जो परिभाषा है वो जातीय अलगाव जैसी परिभाषा आपको मिलेगी। यानी कि उच्च वर्गों के खिलाफ निम्न वर्गों का जो है संतोष जो है होना चाहिए, यानी कि निम्न वर्ग के अधिकार की बात की जो है एक तरह से प्रोत्साहन अगर कोई दे रहा है तो वो इंडिया अलायंस है। यानी वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसको मालूम है कि आज जो सरकार में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के ही हैं। लेकिन एक समय था जब ऐसा ही हमें कांग्रेस के अंदर भी जो है देखने को मिलता है। जिस तरह से कांग्रेस में जो है एक समय था जब 1885 में कांग्रेस बनी थी, उस समय से लेकर के कहीं ना कहीं, यानी कि जब 1890 1900 का दौर था, तो उस समय भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण वर्ग का ही, और जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उसका ही ज्यादा वर्चस्व था। जो अमीर वर्ग थे, जो समाज के अंदर संघर्षशाली के नहीं बल्कि अमीर वर्ग थे, और जो है अपनी सहानुभूति जो है अमीर वर्ग से रखते थे, ऐसे लोगों को उस समय भी मौका मिलता था। लेकिन उसी का फायदा उठा करके अभी जो है इंडिया अलायंस इस चीज को जो है बीजेपी के लिए यूज कर रही है। यानी कि बीजेपी को ये ये हवाला देकर बदनाम किया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो मौजूद नेता है, बीजेपी के अंदर जो मौजूद जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का नेतृत्व करता है। यानी कि बीजेपी जो है उच्च वर्ग का शासन है। तो उस चीज को फेंकने के लिए, उखाड़ कर फेंकने के लिए हमें जो है
उसकी जो सरकार है उसे उखाड़ कर फेंकना होगा। इसके लिए जो है इंडिया अलायंस ये चाह रही है कि अगर हम जातीय व्यवस्था को, यानी कि जैसे हिंदू धर्म है तो उसके अंदर भी जाति है, यानी कि निम्न वर्ग की जो संख्या है, निम्न वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है और जो उच्च वर्ग की जनसंख्या है वो ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि वो कम है। तो इसी एवज में वो जो है कांग्रेस जो है वो फायदा उठाना चाहती है कि अगर जातीय व्यवस्था की राजनीति हम प्रमोट कर देते हैं तो इससे हमें ही फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष में मौजूद जितनी भी राजनीतिक पार्टी है जिससे भी हमें खतरा था, यानी कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद जदयू, उसके बाद राजद, ये जो भी पार्टी है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खतरा था। लेकिन इन सभी पार्टी को जो है मिला करके इंडिया अलायंस का जो है गठन जो हो गया है, तो इस एवज में वो भी चाहते हैं, मतलब कांग्रेस भी चाहते हैं कि अगर राजनीतिक जो व्यवस्था है ये अगर जातीय व्यवस्था के आधार पर हम कर देते हैं तो हमें फायदा होगा। लेकिन बीजेपी ये संघर्ष कर रहा है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे हम जो है धार्मिक व्यवस्था के साथ, यानी कि धर्म पर जो आधारित राजनीति होती है उस तरह का करेंगे। तो इसमें दो ही विकल्प होगा, हिंदू और मुसलमान। लेकिन कांग्रेस इस चीज के ऑपोजिट में है, यानी कि मुसलमान में भी और हिंदू में भी जो उच्च वर्ग को छोड़ करके जो जनसंख्या है उसका नेतृत्व करता होने का जो है दावा करता है। ये आज की व्यवस्था जो है पार्टी के द्वारा देश के अंदर जो है बना दिया गया है। ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक चुनौतीपूर्ण जो है समस्या जो है देश की जनता के लिए हो गई है, क्योंकि अब ये तो सत्य है कि पार्टी कोई भी आए, राजनीति का जो चोला है वो कहीं ना कहीं धर्म के आजू बाजू ही बौखेगा, यानी कि घूम करके जो है चक्र जो है, मतलब जो चक्रीय प्रवाह होती है वो धर्म के रिलेट में ही होगा। लेकिन एक समय था जब जो है राजनीति जो है वो धर्म से कंट्रोल होती थी, लेकिन अब जो है जो व्यवस्था है वो जो है अब जो है धर्म जो है वो कंट्रोल होने लगी है राजनीति से। तो ये जो अब जो राजनीति का जो उद्भव हुआ वो तो बहुत पुरानी जो है मतलब एक इतिहास है। लेकिन जिस तरह से हमारा स्वतंत्र देश के अंदर जो है मतलब डेमोक्रेसी वाले जो देश है, लोकतांत्रिक जो देश है, उस देश में जो राजनीति के अंदर धर्म आधारित जो राजनीति है इसका जो है कहीं ना कहीं उद्भव जो है वो 1990 के दशक में देखा गया। जब 1990 में बाबरी मस्जिद का जो मामला है 6 दिसंबर 1992 का वो जब जो है हुआ तो वो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को एकीकृत करने का जो है एक कार्य था। तो बाबरी मस्जिद का जो मतलब एक तरह से जो है वो लिस्ट किया गया, तो उसके बाद जो मतलब समाज के अंदर ये एक तरह से जो है मतलब हिंदू एकता की जो है बात होने लगी। इसके वजह से जो है बीजेपी को बहुत फायदा मिला। इसी तरह से राजनीति की जो व्यवस्था है वो चलती रही। 2014-15 के आसपास में जो है हिंदू जो है मतलब और मुस्लिम जो है इन दोनों के बीच जो है अलगाव का जो है कहीं ना कहीं एक स्तर से जो है ज्यादा जो है मतलब देखा गया कि दोनों के बीच अलगाव हो गया है। लेकिन 18 के समय काल में 19 के आसपास के जो समय काल है उस समय जो है हमारे देश के अंदर धार्मिक जो व्यवस्था थी, मतलब जो अलगाववाद था धर्म के अंदर, वो सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन अब जब 2024 में हम आ गए हैं तो अभी जो है धर्म को भी दो तरह से परिभाषित किया जा रहा है। एक परिभाषा तो कांग्रेस देती है, दूसरा परिभाषा जो है वो बीजेपी देती है। बीजेपी का कहना है कि भारत के अंदर जो है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन एक तरह से जो है मतलब कांग्रेस वो जो है ये नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो तो इसका जो है सबसे बड़ा नेतृत्व करता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी है। लेकिन अगर जातीय आधारित राजनीति हो, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर भी जाति मौजूद है, उसके आधार पर अगर संघर्ष किया जाए और मुस्लिम धर्म के अंदर भी जाति है उसके आधार पर अगर संघर्ष किया जाए तो फिर जो है बेनिफिट जो है अभी जो अपोजिशन में है यानी कि कांग्रेस को, यानी कि इंडिया अलायंस को मिलने वाली है। तो इस चीज की चाह जो है वो कांग्रेस रख रहा है, यानी कि इंडिया अलायंस रख रही है। अभी जिस समय काल में मतलब जिस तरह से इंडिया अलायंस का गठन हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मतलब एक तरह से अच्छा जो है मतलब प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इतना भर से ये मतलब दावा नहीं किया जा सकता कि 2024 में उसकी सरकार आएगी,
क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे विकल्प है। यानी कि अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस के अंदर जो मतलब नेता हैं, इंडिया अलायंस के अंदर जो मतलब भी नेता जो मतलब एक तरह से जो इंडिया अलायंस बना है, उसके जो अलग अलग जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक है। यानी कि कोई इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है जिसको हर कोई विकल्प के रूप में जो है पीएम का चेहरा मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। ये एक उसके अंदर की भावना है। तो इससे याद ये आता है, अगर बाय चांस जो है 2024 में सरकार अगर जो है अपोजिशन की यानी कि इंडिया जो है मतलब अलायंस की सरकार बन भी जाती है, तो भी जो है कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा सीट को लेकर, बंटवारा को लेकर, पद को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट जो है मतलब होगा। तो ये एक आगे की खतरा है। लेकिन अभी जिस तरह से दोनों के बीच में यानी कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो देखने योग्य है। क्योंकि बीजेपी को भी अभी एक तरह से डर ये सता रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है अपना जो है प्रचार प्रसार कर रही है, हाल के दिनों में मणिपुर से जो है फिर से जो है उसका भारत जोड़ो का नया यात्रा शुरू हो गया है, जो मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है मतलब यात्रा जो है मतलब चलने की जो है मतलब बात हो रही है। यानी कि इसमें अप्रोक्स में ईस्ट से वेस्ट के बीच का जितना भी स्टेट आता है उसको कवर करने का जो है मतलब एक एम रखा गया है। तो ये चीज जो है कांग्रेस को भी फायदा देगी। लेकिन इस एवज में केवल ये कह देना कि 2024 में विकल्प बदलने वाला है, यानी कि जो सेंटर में है उसके जगह पे जो अपोजिशन जाने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हक की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, जिस एवज में संघर्ष चलना चाहिए, जिस समय काल से उसे संघर्ष करना चाहिए, उतना तो नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हमारा देश का जो धार्मिक जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं, और जो जातीय जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है। क्योंकि जातीय राजनीति अगर ज्यादा प्रमोट होती है तो इससे बीजेपी को नुकसान है, और धार्मिक राजनीति अगर ज्यादा प्रमोट होती है तो इससे बीजेपी को फायदा है। तो ये चीज जो है वो चाह रहा है बीजेपी, जो है ये एक मंशा जो है एक तरह से बना रहा है कि अगर धार्मिक राजनीति को हम प्रमोट कर देते हैं कुछ ऐसे कार्य करके, कुछ ऐसी जो है समाज में विभेद को फैला करके, तो फिर जो है कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन इतना भर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता भी अब जो है उस एवज में नहीं सोच रही है कि हमेशा धर्म पर आधारित ही राजनीति हो। और जातीय राजनीति का एक विकल्प अभी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जो जाति के जो मतलब कहीं ना कहीं पार्टी जो है देश के अंदर मौजूद हैं, और वो सब कहीं ना कहीं गठबंधन करके जो है इंडिया अलायंस में जुड़ गया है, जिससे जातीय जो राजनीति है उसका एक तरह से उद्भव होने की जो है ज्यादा चांस है। मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा आभास इस चीज का हो रहा है कि जातीय राजनीति का जो है उद्भव होगा। इस एवज में कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जिस तरह से धार्मिक राजनीति का काल चला, उस तरह से अब मुझे लगता है कि जातीय जो राजनीति है उसका समय काल चलेगा। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं भारत के विकल्प को अगर देखा जाए, भारत यानी कि इंडिया अलायंस के जो विकल्प है उसको देखा जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे देश में जो धार्मिक राजनीति है और जातीय राजनीति है, ये दोनों हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए धर्म से हट करके, जातीय व्यवस्था से हट करके अगर डिमांड बेस्ड पॉलिटिक्स हो, यानी कि जिस चीज की देश को जरूरत है उस चीज को पूर्ति करने के उद्देश्य से अगर कोई नेता देश में आता है तो फिर देश का भला होगा। लेकिन ऐसा अभी के समय काल में हो, ये चीज जो है कहीं ना कहीं नहीं लगता है। ये चांस भी अभी के समय काल में, जो अभी का लोकसभा का चुनाव है, मई के अप्रोक्स में जो चुनाव होने हैं, उसमें हमें नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई विकल्प होने वाला है। इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार की राजनीति को जो है प्रमोट करने का सोच भी रहा है। बीजेपी सोच रही है धर्म राजनीति हो, और जो है कांग्रेस सोच रही है, इंडिया अलायंस सोच रही है, ओपोजिशन सोच रही है कि राजनीति जो व्यवस्था है वो जातीय हो तो मुझे फायदा होगा। तो दोनों अपने संघर्ष में लगे हुए हैं इस विकल्प के साथ कि मैं जीत जाऊं, वो सोच रहा है कि मैं तीसरी बार आऊं। तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, संघर्ष भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आमने सामने युद्ध भी हो जाए दोनों पार्टी के कुछ नेताओं के बीच में। ये आम बात ही है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि मतलब ये चीज नहीं हो सकता। आम बात है, ये सब चीज आजकल जो है होता है। और जो है मुझे लगता है कि ऐसा जो है कुछ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जरूर होगा।